नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज बेसिक क्वेश्चंस लाए हैं, पार्ट नंबर 3 है। क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं का मसद 6 और उनका गुणनफल 1080 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। तो आइए देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। इसका मतलब कि दो संख्या, यहाँ हमने मान लेंगे कि दो संख्या क्या है, तो मान लेंगे पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। और जब इन दोनों में अगर गुणा किया जाता है तो कहा जाता है कि ये संख्या कितनी हो जाती है, 1080। लेकिन इसमें एक चीज दिया है, इन दोनों का मासा कितना दिया है, मासा 6 दिया है। जब संख्या आप मानेंगे तो मासा का मतलब सभी में कॉमन होता है, तो इसका मतलब 6 का मल्टीपल ये पहली संख्या में भी होगा और दूसरी संख्या में भी ये 6 का मल्टीपल होगा, तो ये 6y हो जाएगा। और जब ये गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना होना चाहिए, 1080 होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो xy बराबर क्या हो सकता है, एक्स वाई बराबर आप कह सकते हैं कि 1080 आप बटे में ये 6 गुणे 6 है, इसके बटे में हम 6 गुणे 6 कर सकते हैं। अब 6 का भाग देंगे तो 6 कम 6 और 8 छक 48 और 1 जीरो, फिर 6 से भाग देंगे 6 3 18, तो एक्स वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो एक्स वाई की वैल्यू जो है कि आपका 30 मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें कितने जोड़े संभव है, तो 30 को हम क्या क्या रख सकते हैं कि x और y क्या क्या रखें कि ये 30 बनेगा। तो आप 1 भी रख सकते हैं और 30 भी रख देंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ 30 बन जाएगा। यहाँ के बाद अगर हम 2 रखते हैं और 15 भी रखते हैं तो 30 बन जाएगा। अगर हम 3 रखते हैं, यहाँ 10 रखते हैं, तब भी आपका 30 बनेगा। इसके बाद 4 नहीं 5 रखते हैं, यहाँ 6 रखते हैं, तब भी आपका 30 बन जाएगा। तो आपका जोड़ा पूछ रहा है, तो एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा आपका ये बन गया, तो 1 2 3 4, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जो कि 4 जोड़े संभव होंगे। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन ब्रैकेट से है, देखते हैं। बहुत सी सिंपल क्वेश्चन है। ये अगला नंबर है 50 है, प्लस बड़ा ब्रैकेट में ये 100 है, माइनस मझोला ब्रैकेट में ये 35, माइनस छोटे ब्रैकेट में 30 माइनस 20। आइए मझोला कोष्टक भी बंद, बड़ा कोष्टक भी बंद, अगले 2 है का मान पूछ रहा है। आइए इस क्वेश्चन में यही देखते हैं। बोर्ड मास एक आता है, आपका फार्मूला होता है बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में क्या होता है आप जानते हैं कि बी से ब्रैकेट होता है, यहाँ ब्रैकेट ही दिया है, लेकिन ब्रैकेट में सबसे छोटे ब्रैकेट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं, तो 30 में से 20 घटा देंगे 10। उसके बाद हम मझोले कोष्टक पे यहाँ से और यहाँ आते हैं, तो इसके पहले ये 30 माइनस 10 हो जाएगा, ये 35 माइनस 10 हो जाएगा, 35 में से 10 कम कर देंगे तो आपका 25 हो गया। यहाँ तक आपका समस्या खत्म हो गया। अब जो है कि यहाँ इससे पहले माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 100 में से 25 हम कम कर देंगे। तो 100 में से अगर हम 25 कम कर देंगे तो आप कहेंगे कितना हो, 75 हो जाएगा। मतलब यहाँ तक काम खत्म। लेकिन अब यहाँ प्लस है, इसके बगल में यहाँ गुणे का चिन्ह है, तो पहले हम क्या करते हैं, ये गुणे वाला चिन्ह करते हैं, अब प्लस वाला तो बाद में आता है। तो ये गुणे वाला चिन्ह क्या है, 2 है,
तो 2 से इसमें अगर हम गुणा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे 150 बन जाएगा। अब इसको आता है एडिशन, मतलब ऐड करने का, प्लस करने का, तो ये 50 जो है 150 में जोड़ देंगे तो इसका 150 और 50 कितना हो जाएगा, तो 200 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 200 जो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करो। आइए संख्या वो क्या है, तो मान लेते हैं कि संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो माना संख्या आपका यहाँ x हो जाएगा। अब इसी का कहता है कि 16%, तो x का मतलब गुणा 16% का मतलब 16/100, और इसमें कितना ऐड किया जाता है, 21 जोड़ा जाता है, तो स्वयं संख्या ही प्राप्त होती है। इसका मतलब कि सिर्फ x ही आता है। तो वह संख्या क्या है, तो x की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो आइए देखते हैं इसमें। तो यहाँ 4 से अगर हम कटा देंगे तो 4 चौका 16, आप 4 से कटाएंगे, 4 गुना 8, 4 25, तो 4 5 20, या 25 का 4 गुना 100, तो यहाँ हो जाएगा ये 4x आप बटे में कितना 25 आप प्लस 21 बराबर x। इसको हम इधर कर देंगे तो x माइनस ये 4x बटे में 25, आइए प्लस यही रह जाएगा तो 21 रख दीजिए। अब यहाँ एक मानकर अगर सबको बटा में 25 मान लेते हैं तो यहाँ 25 का गुणा होगा 25 से कम 25, अब 25 कट जाएगा, 25 में से 4 निकाल देंगे तो ये 21 x हो जाएगा बराबर 21 बटा में 1 मानकर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बटा में क्या आएगा 21, इसलिए 21 से 21 काट लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। 1 का x में गुणा करेंगे x बनेगा, 25 का 1 में गुणा करेंगे 25 बनेगा। तो वो संख्या कितनी होगी, तो वो संख्या आपका 25, जो सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। हम उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे और उस क्वेश्चन को भी देखते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत होगा। आइए देखते हैं, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो सबसे पहले हम लाभ को जानेंगे कि लाभ कैसे होता है। तो लाभ मतलब कि ये प्रॉफिट कैसे होता है, तो आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस अगर हम क्रय मूल्य करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लाभ होता है। लाभ तभी होगा कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, अन्यथा कभी लाभ नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कोई वस्तु हम 100 रुपया का खरीदेंगे, वो 100 रुपया से अधिक का ही बेचेंगे तो लाभ होगा। तो खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य और बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य होता है, तो इसलिए विक्रय मूल्य जो होगा अधिक होगा और क्रय मूल्य आपका कम होगा, तो आपको लाभ होगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले यहाँ आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मान लेते हैं। तो क्रय मूल्य मान लेते हैं, इस क्वेश्चन में x है और विक्रय मूल्य मान लेते हैं y है। तो आपका लाभ बराबर होता क्या है, तो लाभ बराबर दोनों तरफ लाभ बराबर लाभ लिख सकते हैं। तो लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य y है, उसमें से x को घटा देंगे, y माइनस x। इधर भी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो y माइनस x यहाँ भी लिख लेंगे। अब जो क्वेश्चन कहता है उस पे आते हैं और चर्चा करते हैं।
यदि विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर, यहाँ विक्रय मूल्य क्या है, y है, इसको हम 2 गुना करेंगे तो 2 से गुणा किए 2y, लाभ 3 गुना हो जाता है। तो ये इसको अगर हम 2 गुना कर दिए विक्रय मूल्य को तो लाभ क्या हो गया, ये 3 गुना हो जाता है। तो लाभ यहाँ से यहाँ है, ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे 3 गुना, तो 3 से गुणा कर दिए तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो आइए देखते हैं, पहले x और y की वैल्यू देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से ये 2y माइनस एक्स बराबर 3y माइनस 3x, ये y जाकर 2y, इधर से 3y में से y 2y घट जाएगा तो ये y बचेगा। यहाँ जो देखते हैं माइनस एक्स है, ये 3x प्लस आएगा, तो 3 में से अगर 1 कम कर देंगे तो ये 2x हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर 2x आ गया, मतलब विक्रय मूल्य 2 गुना आ गया, तो लाभ कितना होगा। तो आइए लाभ बराबर होता क्या है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो आ गया y, ये विक्रय मूल्य मान चुके हैं कि y है। आइए कितना है विक्रय मूल्य, y के बराबर 2x है, तो 2x यहाँ रखेंगे, माइनस क्रय मूल्य कितना माने हैं, तो यहाँ क्रय मूल्य आप x है, इसमें से x को निकाल देंगे तो लाभ कितना होगा, तो 2 में से 1 निकाल देंगे तो x क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ लाभ हो जाएगा x। तो लाभ प्रतिशत क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ क्या है x, आप बटे में क्रय मूल्य क्या है x, तो x आप गुणे कितना होता है 100% से गुणा कर देते हैं, तो x कट जाएगा तो लाभ आपका जो होगा वो कितना प्रतिशत था, तो x का मतलब x से x तो कट गया, x लाभ है, x क्रय मूल्य है, तो ये 100% क्या होगा, लाभ होगा, जो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, और उस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं और उस पर भी चर्चा करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपया हो जाती है तो राशि कितनी है। राशि पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ प्रिंसिपल मूलधन पूछ रहा है कि कितना है। यहाँ आपका आर दिया हुआ है कि 5% है, समय दिया हुआ है कि 6 वर्ष है, और यहाँ जो है कि अमाउंट दिया गया है, मिश्रधन दिया गया है कि 2000 कितना है 600 रुपया है। आइए जो है कि टाइम जो है 6 वर्ष है। तो आइए इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि ये P का मूलधन कितना हो। तो इस क्वेश्चन में जब भी ऐसा आए तो P का मतलब मानिएगा कि ये मूल पूंजी है, ये 100% होता है। यहाँ से यही देखना है कि कोई धन 5% वार्षिक बढ़ रहा है, 1 वर्ष में 5 बढ़ रहा है, तो 6 वर्ष में ये कितना वृद्धि हो जाएगा, तो 6 5 30% क्या होगा कि इंक्रीज हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये बताइए कि ये 100 तो है ही है, 100 ये प्रतिशत का मान 100 होता है, 100 में अगर 30 जोड़ देंगे तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 130%। यही 130% से हम तुलना करेंगे तो ये 2600 आपका मिश्रधन दिया हुआ है। तो आप देखेंगे 130 का कितना गुना 2600, तो आपको मूलधन मिल जाएगा। तो मूलधन बराबर कितना माने हैं, तो मूलधन हमेशा 100% होता है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो 130 का कहेंगे 2 गुना कर देंगे तो यहाँ 260 आ जाएगा, 1 जीरो है तो 1 जीरो रख देंगे तो आपका आ गया। उसी प्रकार अगर मूलधन प्रिंसिपल निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो 100 का भी हम कितना गुना कर देंगे, 20 गुना कर देंगे। तो यहाँ 1 2 3 जीरो है तो 3 जीरो तो यहाँ रहेगा ही।
आप 2 का 1 में गुणा करके ये 2000 आप आंसर बता सकते हैं कि मूलधन कितना होगा 2000, जो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इसी के साथ ये मेरा आज का क्लास समाप्त होता है। अगर आपको क्लास समझ में आया होगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।